हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आ जाइए सब लोग क्लास में। गुड आफ्टरनून वर्षा। वर्षा, do you have any question regarding previous classes about MS Excel or anything? ओके, देखो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे MS Excel के बारे में, देन वी विल गो फॉर प्रैक्टिकल। ठीक है, आज हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। पहले और सब लोग क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी क्वेरीज कुछ भी हो तो आप एक बार देख लीजिए, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे क्लास। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे एक्सेल। पीडीएफ को मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स, राइट, कि कैसे हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं, कैसे डेटा को डिलीट करते हैं, राइट। ठीक है, फिर हमें पढ़ना था कि फाइल को सेव कैसे करते हैं। तो सेव करने के कुछ स्टेप्स हैं, देख सकते हो। क्लिक द ऑफिस बटन। ठीक है, एक मेन्यू अपीयर होगा। क्लिक सेव, द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। Go to the directory in which you want to save your file, then type section 1 in the file name field, then click save and Excel saves your file। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी फाइल को सेव करते हैं। क्लियर है? क्लोज करेंगे कैसे? क्लिक द ऑफिस बटन, हमें कुछ मेन्यूज अपीयर होंगे एंड देन क्लिक ऑन क्लोज। नेक्स्ट आते हैं। देखो अब इसमें आगे कुछ डायरेक्टली हम लोग क्या क्या सीखने वाले इस क्लास में पढ़ लेते हैं। एंटरिंग एक्सेल फॉर्मूलाज एंड फॉर्मेटिंग डेटा। ठीक है, सेक्शन 1, familiarize you with the Excel 2007 window, taught you how to move around the windows and how to enter data. A major strength of Excel is that you can perform mathematical calculation and format your data. In this section, you will learn how to perform basic mathematical calculation and how to format text and numerical data. To start this section, open Excel. सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, एक्सेल को ओपन करना रहेगा। अब कैसे करेंगे, कौन क्या क्या चीज़ हम लोग सीखेंगे समझ लीजिए।
In Microsoft Excel, you can enter numbers and mathematical formulas into cells. Whether you enter a number of formulas, you can reference a cell when you perform mathematical calculations such as addition, subtraction, multiplication, or division. When entering a mathematical formula, beside the formula with an equal sign. ठीक है, जब भी देखो हम एक्सेल ओपन करते हैं और हमें कभी भी कोई भी फॉर्मूला, जब भी हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो वो इससे स्टार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, इक्वल्स टू का यूज करेंगे किसी भी फॉर्मूला को लगाने से पहले। ठीक है, यूज द फॉलोइंग टू इंडिकेट द टाइप ऑफ कैलकुलेशन यू विश टू परफॉर्म। देखो हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इतनी चीजें सीखेंगे। चलो हम लोग इससे नहीं, हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकल करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। यह क्या हमारा डेस्कटॉप विजार्ड। ठीक है, हमारा क्या गया, डेस्कटॉप विजार्ड आ गया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम एक्सेल ओपन कैसे करते हैं। तो वही स्टेप्स है सारे। गो टू द स्टार्ट बटन, ठीक है, कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। ये देखो एमएस एक्सेल ऑलरेडी ओपन था इसलिए डायरेक्ट एमएस एक्सेल। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक्सेल ओपन हो जाता है। इसका जो बाय डिफॉल्ट नेम है वो क्या है, बुक वन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो इसका नेम ले लेता है वो क्या नेम होता है, बुक वन। क्लियर है, इस तरीके से हमारा एक्सेल ओपन हो जाता है। क्लियर है, वैसा एनी क्वेश्चन अभी तक का, कैसे एक्सेल को ओपन करते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, इसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि राइट क्लिक करते हैं, देन जाते हैं न्यू पे, एंड देन यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें मिल रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, पहले से ही वो रिनेमिंग पूछ लेगा, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं। हमने लिख दिया एक्सेल क्लास। ठीक है, और एंटर कर दिया। अब हम देखो इसको जब हम ओपन करेंगे, ठीक है, डबल क्लिक किया हमने, ओपन किया, तो अब इसका देखो नाम क्या आ गया, एक्सेल क्लास आ गया। अब इसका नेम क्या हो गया, एक्सेल क्लास हो गया। इतना क्लियर है। इस तरीके से हम लोग अपनी एक्सेल को ओपन करते हैं। चलो टाइम नहीं लेंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे। डेटा को इंसर्ट मीन्स ये सब क्या है, देखो ये जो होती हैं, ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं, आपको शो नहीं हो रहा है वर्षा, इज इट विजिबल फॉर यू? कैन यू सी मी नाउ? आप मेरे को देख पा रहे हो? एक बार आप क्या करो ना, क्लास को एक बार आप एंड करके
मीन्स क्लोज करके दोबारा से आप इसको ज्वाइन करो, रिज्वाइन करो मीन्स, ठीक है। पहले एग्जिट करिए क्लास को, देन रिज्वाइन करिए, सो माइट बी यू कैन विजिबल। Can you hear? Can you hear me? And you can you see me? Yes or no? अभी शो हो रहा है? अभी क्लियर है? Is it clear now? Yes or no? अभी शो हो रहा है ना, राइट? ओके, तो ये जितने भी बने हुए हैं ये ब्रैकेट्स, इनको बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं इनको? सेल्स, ठीक है। ये जो होती हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ये जो जा रहे हैं इनको बोलते हैं कॉलम्स। और रोज क्या हो जाती है हमारी? ये हो जाती है हमारी रोज। सबसे पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए कॉलम्स एंड रोज क्या होती है, ठीक है। इतना क्लियर है? कॉलम, रोज एंड सेल्स, ये तीनों चीजें क्लियर है। हमने तो कॉलम्स में क्या करते हैं, हम पहले कोई हेडिंग डालते हैं। हमने लिखा नेम, ठीक है। प्रैक्टिकल हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे एडिशन का। हमने सब्जेक्ट लिख दिए हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, ठीक है। फिर हमने लिखा यहाँ पे टोटल। टोटल में क्या होगा? एडिशन होगा, राइट। इतना क्लियर है वर्षा? इस तरीके से हमने डेटा को एंटर करते हैं। जहां पे भी हमें एंटर करना है उस बस कॉलम या रो में जाएंगे, क्लिक करेंगे, देन जो भी हमें टाइप करना है वो हम टाइप कर देंगे, ठीक है। अभी देखो हम लोगों ने लिखा नेम, ठीक है, मींस स्टूडेंट का नेम हो जाएगा। फिर उसके सब्जेक्ट्स हो गए एंड देन टोटल हमें करना। तो कैसे टोटल करेंगे? हमने जैसे लिखा, एक वर्षा लिख लिया, एक लिख दिया हमने अर्पिता लिख लिया, एक लिखा डिम्पल, लिखा विशाल। मान लो ये 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सबके मार्क्स कुछ ना कुछ आए हैं 100 में। इसके 90 आ गए, इनके 94 आ गए, इसके 96 आ गए, इसके 90 आ गए। इसी तरीके से इंग्लिश के कुछ मार्क्स आ गए 99, 95, 92, 78 आ गए। इसी तरीके से इसके मार्क्स आ गए। ठीक है, इस तरीके से किसी ना किसी के कुछ ना कुछ तो मार्क्स आए होंगे, राइट। अब देखो 2 तरीके हैं हमें मार्क्स को पता करने के लिए। या तो हम इसमें क्या करें, फॉर्मूला को लगाएं, देन हम पता कर लें, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम इन तीनों वैल्यू को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तीनों को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें पता करना है कि इसके कितने टोटल कितने मार्क्स आए हैं। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हम नीचे जाएंगे एंड राइट साइड में देखो दिखाई दे रहा है 3 नंबर्स है। टोटल सम इसका कितना बन रहा है 285 एंड एवरेज इसका बन रहा है 95, ठीक है, इन 3 का। अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला को लगाते तो देखें
ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी हमने कितना देखा, 285 एंड एवरेज 95। चलो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला लगाने का सबसे पहला तरीका क्या, इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू हम लोग इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, हमें पता होना चाहिए, हमें लेना है B2, ठीक है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, B, क्योंकि जो भी हमारा नंबर है वो किसमें इंसर्ट है, देखो हमारी जो रो है 2 है एंड कॉलम जो है B है, ठीक है। तो मैंने लिखा B2, जैसे B2 लिखा तो वो सिलेक्ट हो गई, राइट। प्लस किया C2, देखो वो भी सिलेक्ट हो गई। प्लस किया D2, अब देखो तीनों वैल्यू सिलेक्ट हो गई, ठीक है। और एंटर, 285 आ गया। ये देखो ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया, इक्वल्स टू सम B2 प्लस C2 प्लस D2। एक तरीका ये हो गया, ठीक है, फॉर्मूला लगाने का। दूसरा तरीका क्या है, इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर दिया। अब हम सम नहीं लिखेंगे, इक्वल्स टू हमने लिखा B2 प्लस C2 प्लस D2 एंड देन एंटर। देखो इससे भी लग गया, हमारा आंसर आ गया। ये दो तरीके समझ में आए। एक ये तरीका हो गया एडिशन करने का, इतना क्लियर है वर्षा? ये दोनों फॉर्मूलेस कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब देखो तीसरा लगाते हैं इसी में। तीसरा क्या है, इक्वल्स टू सम, लगाया था B2 प्लस C2 करके। अब हमें करना क्या है, इन केस अभी तो 3 सब्जेक्ट्स हैं तो हमने B2 प्लस C2 प्लस D2 ऐसे कर दिया। इन केस ये 7-8 सब्जेक्ट्स होते तो हम बाबा B2 C2 D2 ऐसे तो नहीं करते, तो हम वहाँ क्या यूज करेंगे, कोलन, कोलन का यूज कर लेंगे, ठीक है। कोलन कहाँ से यूज करेंगे, शिफ्ट, शिफ्ट के साथ ये, ठीक है, यूज करेंगे तो हमारा ये कोलन लग जाएगा। एंड देन जो भी आखिरी वैल्यू है उसको हम कर देंगे। यहाँ पे आखिरी वैल्यू कौन सी, D2, उसने क्या किया, टोटल सबको सिलेक्ट कर लिया। देन ब्रैकेट बंद एंड एंटर। ये देखो आ गया, आ गया फिर से। ये 3 तरीके हो गए हमारे एडिशन करने के, राइट। एक और तरीका है एडिशन करने का, ठीक है। इसको भी हम लोग इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर दिया। अब फोर्थ तरीका क्या है कि हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। हम तीनों सिलेक्ट करके चौथे वाली वैल्यू में जाएं और यहाँ पे आता है ऑटो सम, आ रहा है, लिख के ऑटो सम पे क्लिक कर दें। जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक किया देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे 285 लिख के आ गया, ठीक है। ये 4 वेज हैं एडिशन करने के। अभी तक का कोई डाउट इन चारों में, कोई भी ऐसा फॉर्मूला जो समझ में ना आया हो? अभी तक का कोई डाउट वर्षा, इन चारों फॉर्मूलाज में समझ में ना आया हो? चारों फॉर्मूले क्लियर हैं, किस तरीके से लगाएंगे एडिशन अगर करना है। अगर हमें एक भूल गए हैं तो दूसरा लगा सकते हैं, दूसरा भूल गए तो तीसरा, देन फोर्थ। इस तरीके से हम लोग एडिशन कर सकते हैं।
अब देखो ये तो एडिशन हो गया। अब हमने देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्षा को तो टोटल कर लिया, ठीक है, वर्षा का हमने टोटल कर लिया। अब हमें अर्पिता का भी करना है, डिम्पल करना है, विशाल करना, मान लो और भी होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने लिख दिया आकाश, आकाश, अजय, ठीक है। ठीक है, देखो अब हमने इतनी सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे इंसर्ट कर ली, ठीक है। मान लो हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम बार बार फॉर्मूला लगाएंगे क्या? अब हम यहाँ पे जाएं, फिर इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएं, है ना। ये इक्वल्स टू लिखा, फिर सम लिखा, देन हमने इसमें फॉर्मूला लगाया। हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। नो नीड टू पुट फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, ठीक है। हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा चुके हैं एक बार, ठीक है। तो मैं कहना है कि देखो राइट इसी में ही देखो साइड में ये तो एक छोटा सा डॉट बन के आ रहा है ये, हमें क्या करना है, इसी को पकड़ना है एंड देन ड्रैग कर देना, ठीक है। इसको पकड़ेंगे देन ड्रैग कर देंगे, ये देखो सबका टोटल आ गया। उसने क्या किया, सबका टोटल कर दिया। इतना क्लियर है, हमें बार बार फॉर्मूला को पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो नीड टू पुट फॉर्मूला अगेन एंड अगेन, बस एक बार ही हमें फॉर्मूला को क्या करना है, लगाना है, और उसी को ही सब में ड्रैग कर देना, तो उससे क्या होगा, सब में ही वो फॉर्मूला लग जाएगा। इतना क्लियर है? एनी डाउट कि कैसे फॉर्मूला को लगाएंगे, कैसे ड्रैग करेंगे? अब देखो, अब कुछ लोग को लगता है कि मान लो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब उसके यहाँ पे वर्षा के 90 ना होके 95 मार्क्स थे, तो हमें क्या फिर से दोबारा फॉर्मूला हमें बिल्ड करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। हम यहाँ पे जैसे 95 लिखेंगे, अभी देखो 285 मार्क्स हैं, एंटर के 95 लिख के एंटर करेंगे, हमारा देखो टोटल भी 290 हो गया। ऑटोमेटिक वहां पे वो चेंज करता जाएगा, हम जहां पे भी वैल्यू चेंज करेंगे। अभी इसका 228 है, हमने लिखा 56, एंटर किया 242 रह गया, 67 है, हमने लिखा 98, 200 मार्क्स हैं, 231 हो गए। क्लियर है? हमें बस फॉर्मूला एक बार लगाना है, उसके बाद हम जो भी वैल्यू क्या करेंगे, चेंज करते जाएंगे, वो ऑटोमेटिक फॉर्मूला में चेंज होता जाएगा। एनी डाउट? ये हो गया हमारा एडिशन, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, ये हो गया हमारा एडिशन।
जैसे एडिशन क्या उसी तरीके से क्या करेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, इसमें भी हम लोग क्या कर देते हैं, मान लो हमने लिखा नेम, हमने लिखा मान लो इसमें भी हम लोग सब्जेक्ट्स लिख लेते हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम लिख लेते हैं, विजय, अजय, वर्षा, अर्पिता, ठीक है। हिंदी में उसके मार्क्स आए 95, इंग्लिश में मार्क्स आए 67, 90, 98, 78, 90। ठीक है, अब इन केस हिंदी में इतने मार्क्स आए और इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, अब हमें पता करना है कि दोनों में डिफरेंस कितना था। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वॉल्यूम को उठा लेंगे, तो वो हमें पता होना चाहिए कौन सी, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इक्वल्स टू लगाते हैं किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। इक्वल्स टू लगाया, अब ये कौन सी रो में है, ये कौन सी रो में है, ये तो कोई 13 लिखा हुआ, 13 हो गया रो, कॉलम कौन सा, ये बी, ठीक है, बी का 13, तो हमने लिखा बी 13, जैसे बी 13 लिखा देखो सिलेक्ट हो गया, माइनस का निशान लगाएंगे, माइनस का हम लोग सिंबल लगाएंगे, देन C13 कर देंगे, तो ये B13 था तो हमने C13 कर दिया, C13 क्या होता है, एंटर। डिफरेंस कितना आ गया, 28 का आ गया। इसमें भी हमें वही करना, सबके डिफरेंस चेक करने हैं, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, बस यहाँ पे आके इसको पकड़ेंगे, देन ड्रैग कर देंगे, तो सबके डिफरेंसेस ऑटोमेटिक आ गए। क्लियर है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, कोई डाउट, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं डिवीजन में, डिवीजन नहीं कहते, पहले हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीपल कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें भी हमने कर दिया, नेम लिख दिया। अब हम इसमें कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, किस चीज में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इनकेस हमने टेबल्स लिखे, ठीक है। टेबल हमें लिखना है किसमें, टेबल लिखते हैं, मान लो हमारे पास 17 और 35 की वैल्यू है, ठीक है, वो नाम
पूरा प्रॉपर बनाते, ठीक है। नेम हो गया, वैल्यूज हो गई, ठीक है। नेम एंड वैल्यूज यहाँ पे लिखा हमने वर्षा, आकाश, राहुल, मोहित, ठीक है। वैल्यू 1, वैल्यू 2, ठीक है। वैल्यू 1 लिखा, वैल्यू 2 लिखा, एंड देन टोटल कर देते हैं यहाँ पे आके। एक के पास हैं 500 के नोट्स, ठीक है। इनके पास हैं 100 के नोट्स, इसके पास हैं 200 के नोट्स, एंड देन इसके पास हैं 2000 के नोट्स, ठीक है। नोट्स, ठीक है। अब कितनी वैल्यू में है? वर्षा के पास है 500 के 135 नोट्स, ठीक है। आकाश के पास है 100 के 534 नोट्स, राहुल के पास है 200 के 78 नोट्स, और मोहित के पास है 2000 के 237 नोट्स, ठीक है। अब अगर इतने नोट्स हैं सबके पास, ठीक है, अब हमें पता करना है इसके पास टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल इसके पास रुपीस कितने हैं, ठीक है। तो हमें करना कुछ नहीं है, वही सेम चीजें, इक्वल्स टू हम स्टार्ट करेंगे। देन अब देखो यहाँ पे रो कौन सी है, ये कॉलम कौन सा है, आई है, तो रो कौन सी है होगी 3, तो वो हाईलाइट कर रही है ना ये 3, ठीक है। तो हमें करना क्या, हम लिखेंगे I3, जैसे I3 देखो सिलेक्ट हो गया। मल्टीपल के लिए हम लोग एक्सटिक कर यूज करते हैं, एस्टिक इसको बोलते हैं, एस्टिक किसके साथ यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ, ठीक है। शिफ्ट देन एस्टिक जैसे ही दबाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन का निशान लगा देगा, एस्टिक हो गया। दूसरी वैल्यू कौन सी, J3, ये भी 3 में ही है, देखो दोनों सिलेक्ट हो गए, देन एंटर। अब इसके पास कितने रुपीज हो गए, 67,500 रुपीज हो गए। अब हमें सबका चेक करना है, तो हमें सब में फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फिर से उसको ड्रैग करके पता कर लेंगे। ये देखो सबकी वैल्यूज निकल आई, क्लियर है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, मल्टीपल हो गया, ठीक है। फिर आते हैं डिवीजन,
ठीक है। अब हम लोग करते हैं फेसेस में भी हम लोग वैल्यूज कुछ ले लेते हैं। नेम लिखा, डिवाइड किस किस चीज में कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि इन केस नेम्स होगा हमारे पास विजय, अजय, राहुल, आकाश। ठीक है, सबके पास रुपीज हैं, इसके पास है 42,000, इसके पास होगा 50,000, इसके पास होगा 80,000, इसके पास होगा 46,000। ठीक है, इन सबके पास इतने इतने रुपीज हैं। ठीक है, अब उनके पास नोट्स कितने के हैं, एक के पास 100 के नोट्स हैं, एक के पास 200 के नोट्स हैं, एक के पास 500 के नोट्स हैं और एक के पास 2,000 के नोट्स हैं। ठीक है, तो अब पता ये करना है कि अगर उसके पास 100 के नोट्स हैं तो कितने नोट्स होंगे उसके पास, 100 के कि 42,000 हो गए होंगे। तो हमें करना कुछ नहीं है, इक्वल्स टू जाना है, सेम चीजें करनी। ठीक है, अब ये देखो कौन सी वाली रो में है, 13 लिखा हुआ है, और कौन सी कॉलम में, आई आई 13, जैसी क्लिक हो गया, डिवाइडेड J13, एंटर। उसके पास कितने नोट्स हैं, 420 नोट्स हैं। कितने नोट्स हैं, 420 नोट्स हैं। इसको हम लोग ड्रैग कर देते हैं, देन सबके नोट्स सबके पास क्लियर होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग डिवीजन कर सकते हैं कि किसके पास कितने नोट्स हैं और उसके पास टोटल वैल्यूज कितनी हैं। इतना क्लियर है, अभी तक का कोई डाउट्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में? समझ में आ रहा है इतना? अगर कोई भी जरा सा भी डाउट्स हैं, कोई भी फॉर्मूला जो समझ में ना आया हो, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ सारे फॉर्मूलाज, कि कोई भी अगर स्टूडेंट जो अगर 4th-5th में भी अगर स्टूडेंट होगा कोई, तो वो भी इन फॉर्मूलाज को बहुत ही इजीली तरीके से परफॉर्म कर सकता है और लगा सकता है कहीं पर भी। इतना क्लियर है, राइट? बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, कि अगर आपको लग रहा है ये भी टफ है या इससे भी इजी कुछ हो सकता है तो आप बताइए मुझे। नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और अब हम बात करते हैं, मान लो अगर हमें मार्कशीट बनानी है, इन केस वी हैव टू मेक अ मार्कशीट। यहाँ पे हमने लिखा मार्कशीट। ये मार्कशीट बनानी, मान लो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, नेम,
इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, टोटल, एंड देन उनके परसेंटेज कितने हैं। ये चार चीजें रहती हैं किसी मार्कशीट में, कि मीन्स स्टूडेंट का नेम, उसका मार्क्स कितने हैं, उसका टोटल कितना, उसके परसेंटेज कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, हमारे पास इतने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ठीक है, ये तीनों मार्क्स हो गए। सबसे पहले हम एडिशन वाले फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे। मल्टीपल किया, ठीक है, सम लिखा, ब्रैकेट में गए N3 कोलन P3 ब्रैकेट 1, देन एंटर। ये हो गया टोटल। ये हो गया हमारा टोटल। ठीक है, अब हमें देखना है इनकी टोटल परसेंटेज कितने बने। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, इक्वल्स टू, ठीक है, फिर बात करते हैं टोटल। टोटल कितना है, टोटल आया Q3, टोटल हमारा Q3 में है, तो की वैल्यू हमारी किस में थी, 243 में थी, मल्टीपल बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय, कितने सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो 300। ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। एक बार देख लीजिए, टोटल वैल्यू को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड डिवाइडेड बाय 300, देन एंटर। अब देखो इसका परसेंटेज बना 81। देखो सबके परसेंटेज बन गए। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि वैल्यूज हमारी इस तरीके से आती हैं, तो इस तरीके से वैल्यूज ना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम चाहते हैं 2 वैल्यूज में ही है, तो उसके लिए हम देखो यहाँ पे ऊपर जाएंगे, ये देखो है, ये बढ़ती जाएंगी और इससे जीरो हमारे घटते जाएंगे। ठीक है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, हमें जितनी डिजिट में चाहिए हैं उतनी डिजिट हम यहाँ पे प्लस और डिक्रीज करते हैं। ठीक है, इसका देखो इस तरीके से हम अपने परसेंटेज यहाँ पे शो कर सकते हैं कि कितने परसेंटेज हमारे आए हैं। क्लियर है, इतना क्लियर है मार्कशीट तक का।
ठीक है, ये हमारे आज की छोटी सी क्लास थी जिसमें हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड परसेंटेज लगाना सीखा। और सारी चीजें वैसे ही हैं कि अगर हमें देखो किसी वर्ड को इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, तो सब वैसे ही। देखो अगर हम चाहते हैं एडिशन बोल्ड है, ठीक है, मैंने किया हुआ है, एडिशन पर क्लिक किया, देखो बोर्ड से अगर हम हटा देंगे तो वो देखो हमारा नॉर्मल वैसे ही आ जाएगा, हल्का हल्का, ठीक है। और जैसे हम बोर्ड करेंगे तो वो डार्क हो जाएगा, हो गया, इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन भी हो जाएगा, हो गया। जैसे हम वर्ड में सीख चुके हैं वैसी सारी चीजें इसमें भी होती है। इसका भी अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज, साइज चेंज करना है, ये देखो साइज चेंज हो रहा है, हो रहा है। कलर चेंज करना है, कलर हो जाएगा, ये देखो रेड आ गया। दूसरा कलर करना चाहते हैं वो कलर, उसके अकॉर्डिंग वो हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर हमें सेट करना है, ये हम बैकग्राउंड इस तरीके से उसमें लगा सकते हैं जो भी हम लगाना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम बैकग्राउंड लगा सकते हैं। बॉर्डर करना है, पूरे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इतने पूरी सेल्स को। देन अभी तो वो उतना क्लियर तरीके से बॉर्डर नहीं आ रहा, ठीक है समझ में। और जैसे हम ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये देखो अब क्लियर हमारा बॉर्डर बन के आने लग गया। पहले कैसे आ रहा था, ये देखो पहले नहीं आ रहा था बॉर्डर, राइट। जैसे इन्हें बॉर्डर क्लिक किया, अब हमारा देखो इस तरीके से शो होने लग गया, क्लियर है। अगर हम चाहते हैं वर्ड्स को अपने सारे कैसे रखें, मिडिल में रखें, तो हम क्या करेंगे, अलाइन कर देंगे वर्ड्स को। ये देखो अलाइन हो गया, बीच में आ गए, सेंटर में आ गए। लेफ्ट साइड चाहते हैं लेफ्ट साइड चले गए, राइट साइड चाहते हैं राइट में पहुंच गए, मिडिल में चाहते हैं मिडिल में आ गए, क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग सारी टेबल्स में हम लोग लगा सकते हैं सारी चीजें। हाँ एक चीज और बतानी थी आपको, जैसे हमने लिखा है, इनकेस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, नीचे हमने अपना नाम लिखा, VISHAL, स्पेस देगा, हमने विशाल श्रीवास्तव लिखा, ठीक है। अब देखो जैसे ने विशाल श्रीवास्तव लिखा, ये लिखा तो हमने पहली वाली में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो विशाल श्रीवास्तव पूरा लिखा है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, अगर हम इस पे कुछ लिखेंगे, हमने लिखा वर्षा, तो देखो विशाल श्रीवास्तव पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब लिख क्या है, तो उसके लिए या तो हम इसको क्या करें, इसके हम कॉलम को बढ़ाएं, ठीक है। तो दूसरा तरीका मैंने बताया था रैप करना, हम जाएंगे वहां पे, देखो रैप पे क्लिक करेंगे, जैसे ने रैप पे क्लिक किया तो देखो ये हमारा पूरा नाम लिख के आने लग गया, क्लियर है। हम यहाँ से जाएंगे, हल्के से इसको क्या कर देंगे, इसका साइज बड़ा कर देंगे इस तरीके से, ये देखो विशाल से सब इस तरीके से आ गया। इस तरीके से हम लोग रैप का यूज करते हैं, ठीक है। कोई डाउट, कुछ पूछना है अभी तक का।
अभी तक का कोई डाउट इस क्लास में, कुछ भी पूछना हो, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो ये हो, या आपको लग रहा है कुछ और पूछना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, अपनी वजह, कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो कि सर ये भी चीज बता दीजिए, कुछ भी ऐसी चीज रह गई हो जो आप पूछना चाहते हो। क्योंकि एक्सेल में देखो ज्यादा चीजें नहीं, आज हम लोगों ने देखो सारे फॉर्मूलाज लगा लिया, कल हम लोग एक बार और प्रैक्टिकल कर लेंगे, ठीक है, एक्सेल का। और जो छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं, जैसे शॉर्टिंग कैसे करते हैं, फिल्टर कैसे लगाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर हमें ढूंढना है, मिनिमम नंबर ढूंढना है, ये सारे प्रैक्टिकल भी हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और कोई डाउट, कुछ पूछना है आपको? तो क्लास ओवर करें, राइट? क्योंकि कोई क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी हमें अब पढ़नी नहीं, क्योंकि एक्सेल में क्या बेसिकली हमें फॉर्मूले से ही पता होना चाहिए कि फॉर्मूला हम कैसे लगाते हैं। थ्योरी मैंने आपको बताई दी थी कि एक्सेल का यूज क्यों करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कहाँ रिबन होता है, फॉर्मूला बार्स क्या होते हैं, राइट? तो थ्योरी का अब हमारा उतना यूज नहीं है, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें प्रैक्टिकल्स करने हैं, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिकल करेंगे उतना बेनिफिशियल हमारे लिए। तो आप कहीं प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कहीं प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की? यस और नो? कहीं प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? ओके, चलो ठीक है, अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर अच्छी बात है। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट्स रह गए हों तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, डाउट्स। उसके अलावा मैं वीडियो तो अपलोड करता ही रहता हूँ, कोई भी डाउट्स हो तो, या कोई फॉर्मूला ना समझ में आए तो आप आराम से वहाँ जाके देख सकते हैं। क्लियर है? चलो बाय, एंड प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर कोई आपके स्टूडेंट्स, आपका कोई कलीग जो क्लास लेना चाहता है तो उन्हें ज्वाइन कराइए, क्योंकि हम लोग की ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, एक्सेल भी हम लोग पहुँच गए, मे बी 4-5 डेज, और नेक्स्ट वीक से हम लोग पावर पॉइंट भी स्टार्ट कर देंगे। तो मोस्टली हम लोग का ये वाला बेसिक का कोर्स कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। अगर कोई और आपके स्टूडेंट्स हों तो आप उन्हें इन्फॉर्म करिए एंड देन उन्हें ज्वाइन कराइए। चलो बाय।